अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है अपनी कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन के ऊपर। अगर आप लोग पास पेपर जो 2015, 17 और 18 देखते हैं ना, तो ये कॉमन क्वेश्चन जो हर एक के अंदर आया है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, कंपोजिशन क्या होती है? हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू क्लासेस इन विच वन क्लास नोन एज द कंपोजिट क्लास कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अदर क्लास, यानी एक क्लास जो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटेन करी होती है, हम उसको कंपोजिट क्लास कहते हैं, और नाउन एज द कंपोनेंट क्लास भी कहते हैं एज अ मेंबर वेरिएबल। द कंपोनेंट क्लास ऑन द कंपोनेंट क्लास, यानी कंपोनेंट क्लास का अपना, कंपोजिट क्लास की अपनी एक ऑन कंपोनेंट क्लास भी होती है। एंड द कंपोनेंट क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंपोजिट क्लास। इन अदर वर्ड, द लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट क्लास इज कंट्रोल्ड बाय द कंपोजिट क्लास। अब ये सारे का सारा जो है ना कॉन्सेप्ट आप लोगों के ऊपर से गुजर गया है। बेसिकली कंपोजिशन होती क्या है? कंपोजिशन एक रिलेशनशिप होता है, इज अ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को सिंपल जो है ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पेरेंट हैं। ठीक है, एक पेरेंट क्लास की ना आप एग्जांपल ले लो। अब इस क्लास में क्या होता है, यानी ये हमारी पेरेंट क्लास है ना, तो दूसरी क्लास क्या है? चाइल्ड क्लास है। अब ये जो चाइल्ड है ना, ये पार्ट है इस पेरेंट क्लास का, यानी ये चाइल्ड जो है ये क्लोजली रिलेट कर रही है इस क्लास के साथ। क्लोजली जो है मतलब इनका बाउंड जो है वो बहुत क्लोजली है। अगर एक भी जो है डिस्ट्रॉय होती है, अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास जो है ना वो कोई कार है, और जो चाइल्ड क्लास है ना वो हमारे पास इंजन है, अगर पेरेंट क्लास यानी जो हमारी कार क्लास है अगर वो मेरे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या होता है कि ये इंजन भी ख़त्म हो जाएगा। यानी देखो, आप मान लीजिए ये एक रोड है, इसके ऊपर ये एक कार है और इसके अंदर जो है वो इंजन है। तो क्या आप लोगों को इससे समझ आ रही है कंपोजिशन की? ये क्लास है पेरेंट क्लास और इंजन इसका एक पार्ट है, यानी चाइल्ड क्लास है। तो अगर ये कार जो है देखो जा रही है रास्ते में और यहाँ पर एक ट्री आ जाता है, इससे ये टकरा जाती है, तो हमारी क्लास क्या होती है? यहीं पे डैमेज हो जाती है। तो जब कार डैमेज हो जाती है तो इसका इंजन भी तो तबाह हो जाता है ना। जाहिर बात है, जब किसी चीज़ से कार ने टकराना है तो सबसे पहले उसके इंजन पे ही इफेक्ट पड़ता है, उसके इंजन ही जो है वो तबाह होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसी चीज़ यानी ऐसी पेरेंट क्लास जिसकी वजह से, जिसके डिस्ट्रॉय होने से उसका जो असर है वो हमारी चाइल्ड क्लास पे भी पड़ता है, वो हमारी कंपोजिट क्लास कहलाती है। ये हैज़ अ रिलेशनशिप होता है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? इज़ अ रिलेशनशिप कहेंगे। ये पार्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है। और ये बात याद रखनी है कि ये क्लोजली बाउंड होते हैं। जैसे कार का क्लोजली बाउंड क्या था? इंजन था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका सिंटैक्स। तो देख लेते हैं जिससे हम लोग अपने प्रोग्राम को करेंगे, और ये बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे सिंटैक्स है कि सबसे पहले तो उन्होंने क्लास ए ली हुई है और उसकी बॉडी ली हुई है। ठीक है, ये सिंटैक्स है, जस्ट अभी कोई कोड नहीं है। उसके बाद क्लास बी ली हुई है, देन उसका उन्होंने बॉडी ली हुई है। और एक और बात देखिए कि यहाँ पे क्लास बी के अंदर क्लास ए का उन्होंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट तो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं, लेकिन कंपोजिशन में चूँकि हमारे पास क्लास ए जो क्लास बी जो है वो हमारी क्लास ए का पार्ट है। ठीक है, इज़ अ रिलेशनशिप है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस क्लास के अंदर बनाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर भी बनाएंगे। लेकिन इन दोनों को एसोसिएट करने के लिए, इन दोनों को कंपोजिट करने के लिए, इन दोनों के कंपोनेंट को आपस में कंपोजिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन का ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कंपोजिशन की एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो मज़ीद अच्छे से क्लियर होंगे, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है, और अदरवाइज आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम स्टेटमेंट आ जाए आप लोगों को ये आना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये जो है वो कंपोजिशन यूज़ करनी है यहाँ पे। तो जहाँ पे आप लोगों को ये बात नज़र आ जाए ना स्टेटमेंट के अंदर कि यहाँ पे इज़ आ लिखा हुआ है, या कोई स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कार इज़ अ पार्ट ऑफ द इंजन इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लास, तो मतलब यहाँ कंपोजिशन होगी। और अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर वो खुद ही बता देते हैं कि आप लोगों ने इसके अंदर कंपोजिशन करनी है। ओके, ये इसका कोड है। सबसे पहले हम लोगों ने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो है उसको इंक्लूड करना है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस को हमने इंक्लूड करना है। देन हम लोगों ने क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी मैंने क्लास बनाई है ए, और इसके अंदर जो है मैंने ये प्राइवेटली नहीं पब्लिकली रखा है। ठीक है, आप इसको प्राइवेटली भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक डाटा मेंबर लिया हुआ है एक्स। अब मैंने इस ए का कंस्ट्रक्टर बनाया और एक्स को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्स कर लिया है पब्लिकली। ठीक है, उसके बाद ए इंट ए लिया, मैंने इसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया।
ये जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये मेरे पास इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर मैंने एक सी आउट दे दी है कि कंस्ट्रक्टर ए इंट ए इज़ इन्वोक्ड। अब ये आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, एक आउटपुट है, इसका आप लोगों से इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, बस आप लोगों ने एक आउटपुट देनी है। अदरवाइज़ आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो चुका है, ठीक है। इन्वोक्ड का मतलब कॉल होना ही है। उसके बाद देखिए एक और क्लास बनाई है बी। अब इस बी क्लास के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है बी, डाटा लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि क्लास ए, ये मेरे पास क्लास ए है और उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट ए के नाम से। बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ किया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ना अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद पब्लिकली क्या हुआ है कि मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन जब मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो मुझे यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ा अपने इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करने के लिए अपनी क्लास बी के अंदर। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जब आप लोगों ने एक्सेस करना है तो आपने कोलन लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट ए लगाकर आप लोगों ने इसका एक अंदर पैरामीटर पास कर देना है, ठीक है। फिर आपने ये बताना है कि ये वाला जो डाटा ए है ये वाला इसके इक्वल है और ये चीज़ जो है ये हमारी इस वाले ऑब्जेक्ट के, इस वाले डाटा मेंबर्स क्या जो है कंस्ट्रक्टर है। और ये बात याद रखनी है कि ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने कंपोजिट की है, कहाँ से, अपनी क्लास से, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने अपनी क्लास ए से कंपोजिट की हुई है क्लास बी के अंदर। ये शो करा रहा है कि क्लास बी जो है वो अब इस ए का भी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया जिसमें डाटा इन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी के अंदर क्या डाटा है वो हम लोगों ने यहाँ डाटा लिख देना है। डाटा इन मेंबर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए एंड बी में क्या डाटा है तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी जो क्लास ए है इन बी के अंदर, ये बी के अंदर जो क्लास ए है इसका क्या डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसको ये नहीं हम करेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले करा देंगे, बल्कि ये भी नहीं करेंगे कि हम इसके पैरामीटर से डिस्प्ले करा देंगे। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए लेना है जिस क्लास का हमने यहाँ पर बनाया है और फिर साथ में डॉट लगाकर एक्स को गेट कर लेना, और एक्स हमारे पास क्या था, हमारी इस क्लास ए का डाटा मेंबर था, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्स कर लिया। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर गए, हमने बी का बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मेरी पार्ट वाली क्लास थी बी उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या था, इन्वोकिंग डिस्प्ले फंक्शन। तो मैंने क्या किया कि इन्वोक का मतलब होता है कॉल कराना, तो मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा लिया, तो मेरे पास ये चीज़ जो है वो आउटपुट में आ जाएगी। अब मैं F11 प्रेस करूँगी तो F11 प्रेस करते ही मेरे पास देखना इसकी जो आउटपुट आई है वो कुछ इस तरह से आई है। कंस्ट्रक्टर ए जो हमारे पास पहले वाला कंस्ट्रक्टर था वो यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए डाटा इन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब मैंने 25 वैल्यू जो थी ना वो यहाँ पर दी थी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई किस तरह से इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट होकर हमारे सामने आई है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डाटा इन मेंबर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इन क्लास बी के अंदर भी मेरे पास इसकी वैल्यू 25 ही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर 25 वैल्यू दी है और उसी ने ही इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी इसको इन्वोक कर लिया, इसको कॉल कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने एग्रीगेशन फंक्शन की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है लिंक करना, ये भी हमारे पास रिलेशनशिप ही है। That is used to represent the has a relationship between two objects. This is a subclass for a relation type association where the association is loosely coupled, यानी उसमें तो हमारे पास जो बाउंड था, जो कपल था वो टाइट था। यानी अगर हमारी एक क्लास ने डिस्ट्रॉय होना है, पेरेंट क्लास ने डिस्ट्रॉय होना है तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास ने भी डिस्ट्रॉय हो जाना है, लेकिन ये लूजली कपल्ड है। इसमें क्या मतलब हमारी एग्रीगेशन और कंपोजिशन में सबसे बड़ा डिफरेंट ही होता है कि वो हमारे पास जो है वो टाइटली बाउंड होती है जो कंपोजिशन होती है, लेकिन एग्रीगेशन जो होती है वो लूजली कपल्ड होती है। वो हमारे पास इज अ रिलेशनशिप होता है, जबकि एग्रीगेशन हमारे पास हैज़ अ रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वो पार्ट ऑफ होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें बेसिकली वही चीज़ें हैं जो हमारी कंपोजिशन के अंदर थी, बस इतना उन्होंने बताया हुआ है कि ये हैज़ अ रिलेशनशिप है, ये लूजली कपल था और इसका जो लाइफ टाइम होता है ना वो कभी भी दूसरी क्लास के ऊपर, पार्ट क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एड्रेस एंड पर्सन की। ईच पर्सन हैज़ एन एड्रेस है, तो हर पर्सन का कोई पक्का एड्रेस थोड़ी ना होता है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, हो सकता है वो एड्रेस को चेंज भी कर ले। अब पर्सन के डिस्ट्रॉय से एड्रेस थोड़ी ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। एग्रीगेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट हैज़ल बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ द टू इंडिविजुअल क्लासेस, ठीक है। यहीं पर वही चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद इसका साइंटेक्स देखें, एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, उसके बाद उन्होंने एक होल क्लास दी है। फिर क्या हुआ है कि इस पेरेंट क्लास के अंदर जो है इन्होंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे एक स्टैटिक का यूज़ करते हुए, ठीक है। इसका जब हम एग्जांपल करेंगे ना कोड तो आप लोगों को उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है ना हमारे पास एग्रीगेशन का मैंने पूरा कोड जो है वो पहले से टाइप करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया हुआ है, मैंने आपको एड्रेस और पर्सन के एग्जांपल से समझाया कि एक पर्सन के तबाह होने से, डिस्ट्रॉय होने से हमारा एड्रेस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि एड्रेस हैज़ अ पर्सन एंड अ पर्सन हैज़ अ एड्रेस। ठीक है, अब क्लास बनाई है एड्रेस नाम से और ये मेरी पेरेंट क्लास है। उसके बाद मैंने अब एड्रेस में क्या क्या लिखा है, मेरा हाउस नंबर क्या है, किस कॉलोनी में रहती हूँ, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इन सब का बना लिया है एक कंस्ट्रक्टर। आप चाहे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपल तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको दिस फंक्शन के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद है क्लास पर्सन। ठीक है, अब पर्सन नाम की क्लास बनाई है मैंने, तो यहाँ पे मैंने प्राइवेटली जो है वो इस क्लास को मैंने एक्सेस कर लिया है। अब पर्सन के अंदर जो है मेरे पास उसका नेम है पर्सन का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका सिंटैक्स चेंज होगा। यहाँ पे एड्रेस है ना, तो यहाँ पे क्लास एड्रेस लिखी और साथ में स्टैरिक लगा दिया और साथ में एड्रेस लिख दिया। ये इसका बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये छोटे वाला एड्रेस जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये स्टैरिक का मतलब क्या होता है कि ये इसके साथ जो है वो अब लिंक कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ से एक्सेस कर लिया है, हमने उसको यहाँ से एग्रीगेट कर लिया है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग नेम नाम का फंक्शन बनाया है। उसके बाद देखिए पर्सन क्लास का मैंने बना लिया है कंस्ट्रक्टर। अब पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखा हुआ है, और जैसे यहाँ पर लिखा वैसे मैंने इसको एक्सेस कर लिया और दिस फंक्शन का यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद मैंने इस एड्रेस को पूरे का पूरा जो है यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको पैरामीटराइज भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने दिस फंक्शन लगा, दिस कीवर्ड लगाकर जो है इसको सिंपली मैंने एक्सेस कर लिया है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है कि सी आउट नेम, यानी जो मेरा नेम है वो यहाँ पे प्रिंट हो, जो एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट हो। अब आपने एक बात नोट करनी है कि मेरा जो हाउस नंबर है ना वो मेरे एड्रेस के अंदर था, एड्रेस क्लास के अंदर, लेकिन ये क्या है, ये तो मेरे एड्रेस का ए कैपिटल नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये उस क्लास का एड्रेस है जो हम लोगों ने इस क्लास के अंदर बनाया था। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अगर मुझे ऊपर वाले क्लास एड्रेस वाले को एक्सेस करना है ना, तो मुझे इसको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करना पड़ेगा। फिर मैंने इसके हाउस नंबर को एक्सेस कर लिया। देन उसके बाद जो है क्या किया है, उसके बाद मैंने एड्रेस को, कॉलोनी को एड्रेस जो है उसको एक्सेस कर लिया, सिटी क्या है, फिर स्टेट क्या है, इस चीज़ को मैंने इसके अंदर जो है वो एक्सेस कर लिया है इजीली। अब मैंने क्या किया, पर्सन नाम बनाया। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर ये दोनों के मैंने बना लिए हैं ऑब्जेक्ट। एड्रेस क्लास ली, उसका एड1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया एड्रेस, मेरा हाउस नंबर है 868 और कॉलोनी है रोज़ कॉलोनी, ये तो मैंने खुद से लिख दिया है, ये कोई भी आप लोग कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुजरांवाला है। ठीक है, सिटी और पाकिस्तान मैंने स्टेट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पर्सन 1 बनाया है कि मेरी पर्सन की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, पर्सन के इसमें हमने नेम देना है और पर्सन का एड्रेस देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अपना नाम लिखा, दूसरे पर्सन पे मैंने अपने बाबा का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एड1 जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ जो है बेसिकली एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो एड्रेस बनाया है ये पॉइंटर का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, इस एड्रेस का मैंने पॉइंटर बना के इस ऑब्जेक्ट को बनाया। तो जब मैं पॉइंटर को एक्सेस करूँगी तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर लगाऊंगी तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मैं एक्सेस करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर लगा दूंगी और यहाँ पर भी एड्रेस ऑपरेटर लगा दूंगी और सिंपल तरीके से डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करा दूंगी। अगर हम इसको रन करके देखते हैं, रन करने के बाद जो है वो मेरे पास इसकी जो आउटपुट आएगी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मेरा नाम प्रिंट हुआ, उसके बाद मेरा जो एड्रेस था वो प्रिंट हुआ, फिर किस कॉलोनी से हूँ, कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से, और सेम जो मैंने पर्सन2 लिया था उसमें भी मेरे पास यही चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले हुई। सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है देन कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए, आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं।